Hello everyone, welcome to Educational Studios, and today I'm Sunul and I will explain you how you will able to solve any numericals easily of motion chapter and it is chapter 1 of physics of class 9th. So let's start our video. आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कैसे इजीली सॉल्व करते हैं उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को मेमोराइज करने होंगे, इसलिए आप इन सभी फॉर्मूलेस को अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिएगा। और ये उनके नोटेशंस है, मीन्स हम लोग डिस्टेंस को एस और डी से डिनोट करते हैं। इनिशियल स्पीड मीन्स स्टार्टिंग स्पीड, किस स्पीड से कोई भी व्हीकल या फिर कुछ स्टार्ट हो रहा है उसको यू से करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को भी यू से करते हैं क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होता है अप्रॉक्स। रेडियस ऑफ सर्कल को तो आर से करते हैं, सभी को पता है। टाइम को टी से करते हैं। फाइनल स्पीड को वी से करते हैं और फाइनल वेलोसिटी एच से वी से करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये साइन है थीटा का। आपको अभी उतना काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने में कुछ आ सकता है, बट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये नहीं आएगा। इसलिए आप इस पर अगर ज़्यादा नहीं भी ध्यान दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट को डी से करते हैं। एवरेज स्पीड को इसे ए वी से करते हैं। एवरेज वेलोसिटी को एच से, एंड एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से करते हैं। तो आप ये सारे फॉर्मूलेस को अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लीजिएगा। और मैं आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स दे रही हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही न्यूमेरिकल्स जो है मोस्टली टीचर्स क्लास में पूछते हैं स्टूडेंट से। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करती हूँ और आपको कुछ टिप्स देती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इसी बेसिस पे आपको सारे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। जो फर्स्ट है वो है अ कार ट्रेवल्स अ सर्टेन स्पीड विथ अ स्पीड ऑफ सर्टेन डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। यहाँ पे फ्रेंड्स एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो हमें फॉर्मूले पता है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोगों को डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको स्पीड दिया हुआ है, ना डिस्टेंस दिया हुआ है ना टाइम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम डिस्टेंस को x मान लेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो फ्रेंड्स अगर हम डिस्टेंस को x मान लेंगे, लेट द डिस्टेंस बी x किलोमीटर। ये या तो आने का नहीं तो जाने का, मीन्स एक तरफ आने या जाने का डिस्टेंस हमने क्या माना है, x माना है। और हमारे पास स्पीड भी है, तो टाइम इज इक्वल टू जानते हैं कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो इससे टाइम भी निकल जाएगा और डिस्टेंस हमारा x पता ही चल ही गया। चलिए देखते हैं। एंड स्पीड को 1 मान लेते हैं। स्पीड 1 इज इक्वल टू क्या दिया है आपका, 50 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो स्पीड 1 क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। सो t1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड दैट इज इक्वल टू x किलोमीटर बाय 50 किलोमीटर पर आवर। इससे ये क्रॉस हो जाएगा तो x बाई 50 आर बच गया। अब देखिए डिस्टेंस तो x ही रहेगा क्योंकि वो नॉन वेरिएबल है, वो वेरी नहीं करेगा। स्पीड 2 हमारा क्या दिया है, एंड रिटर्न्स विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ये हमारा स्पीड 2 दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड 2 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सो t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, एंड दैट इज इक्वल टू x बाई 40 आर। सो हमारा स्पीड भी पता, ये हमारा टाइम 1 पता चल गया, टाइम 2 पता चल गया, डिस्टेंस पता ही है। तो एवरेज स्पीड हम जानते हैं कि क्या होता है, हमें बस फॉर्मूलेस देखने और क्या क्या इसमें दिया है वही देखना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फ्रेंड्स अगर हमारे पास फॉर्मूले माइंड में तो हम कोई भी न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूले देखिए और देखिए क्या है और हम उसे क्या निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारा आने और जाने का दोनों का अगर लेंगे तो x प्लस x किलोमीटर हो जाएगा, और टोटल टाइम मीन्स t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो x बाई 50 प्लस x बाई 40, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2x बाई, यहाँ पे अगर एलसीएम इसका लेंगे तो 200 आ जाएगा, और यहाँ पे 4x प्लस 5x आ जाएगा, एंड दिस इज किलोमीटर पर आवर, एंड दिस विल बी 2x अपॉन 9x, और ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट देखा है बाई पे बाई एंड ओवर फ्लाई, तो इसे ये 200 ऊपर चला जाएगा।
x क्रॉस हो गया एंड दैट इज़ इक्वल टू 400/9 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड आ गया। अगर इसको आप डेसिमल में लाएंगे दैट इज़ इक्वल टू 4.4 पर एकरिंग, या दिस इज़ किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब मैंने एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दी है जो मैं सॉल्व नहीं करूँगी, आपको सॉल्व करना है, इसीलिए आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया, स्पीड दिया, एंड 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। फ्रेंड्स, इसमें टाइम नहीं दिया, एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम और डिस्टेंस चाहिए। तो अगर डिस्टेंस और स्पीड दिया है तो हमें टाइम निकल जाएगा, तो इससे आप टाइम निकल लीजिएगा, उसके बाद एवरेज स्पीड आपका निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगी, आपको सॉल्व करना है और इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, हम चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, अ बस ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड स्लोज डाउन द वेलोसिटी ऑफ द बस फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर से ये कम करता है। तो 60 किलोमीटर क्या होगा, इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी होगा, और कितना कम करता है, 230 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा इन 5 सेकेंड। ये टाइम दिया है, क्या निकालना है देखते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, एंड आप इसका आसानी से इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं अगर हम, लेकिन इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है कि हमेशा ये सेकंड में दिया, आपको वेलोसिटी को चाहे वो इनिशियल हो या फाइनल हो, आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और मीटर पर सेकंड में आप ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मीन्स यहाँ पे क्या दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 60 × 5/18 आप कर दीजिएगा। 5/18 बहुत कन्फ्यूज़न किसी किसी को होती है कि 5/18 भाई क्यों की जाती है, तो मैं आपको बता दूँ कि 60 × अगर आप 1000/3600, क्योंकि आपको सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड होता है, तो अगर आप करेंगे तो ये 2 5 एंड 2 18। इसको शॉर्ट में हम लोग याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर देते हैं। और अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता, मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट दे दी, आखिर आप कैसे बना सकते, कैसे किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देते, सॉल्व आपको करना है। देखिए, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं बस बार बार बोल रही कि फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट ये दोनों साथ में रखिएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्स द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मीन्स किससे स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। कितने किलोमीटर पर आवर, कितने के स्पीड से स्टार्ट हो रहा है, 0 के स्पीड से, क्योंकि ये रेस्ट से मीन्स यहाँ से ये अभी चलना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे कितना इसका यू हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड एक्वायर्स स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, और कितना स्पीड ये कर रहा है, इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम ले रही है, 20 सेकेंड। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आप कंफ्यूज मत होइए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ही होता है, दोनों सेम होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट कोई अलग नहीं है। इसीलिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसमें u का वैल्यू 0, v का वैल्यू 90 दिया है, तो आप 90 × पहले 5/18 कर लीजिएगा, इसको ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, मैं आपको बना देती हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ u = 0 मीटर पर सेकेंड, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। v = 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। एंड t कितना दिया है आपका देख लीजिए, t दिया है 20 सेकेंड। ओके, 20 सेकेंड। a = क्या होता है, v - u/t होता है। तो आपका v कितना दिया है, 25, माइनस तो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 माइनस करेंगे तो वही आएगा, अपॉन 20, तो कितना आएगा 5/4, दैट इज इक्वल टू 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज़ द एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये दोनों देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेटेड, आप जो भी कहिए है। तो 5th क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स ओवर 3 क्वार्टर्स। फ्रेंड्स, आई थिंक क्वार्टर्स आपको पता है, अगर नहीं भी पता है, ये सर्कल के 3 क्वार्टर्स हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं, 1/2 क्वार्टर। ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे हम, ये दोनों है मतलब 2/2। एंड इसको क्या कहेंगे, सॉरी 2/2 नो, 2/4, 1/4। इसको कहेंगे 1/4, इसको कहेंगे 2/4। सॉरी, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। ये देख लीजिए, एक सर्कल है, 3 क्वार्टर्स कहा जा रहा है, मीन्स 1/4 का 3rd पार्ट। इस पार्ट को हम, ये मैं कर देती हूँ,
इसको यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली 3/4 है। तो हमारा इस पार्ट में क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है मूव्स 3/4 ऑफ अ सर्कल, रेडियस r है, मीन्स ये भी आपका यहाँ पे पॉइंट O है, तो यहाँ पे ये भी रेडियस हो गया आपका, ये भी रेडियस हो गया। अब इसको आप ऐसे कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस में इजी हो। हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, मीन्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैग्नीट्यूड उसी को कहते हैं कितना आपका जो आंसर है उसको मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीन्स कितने कम से कम दूरी में हम किसी भी सफ़र को तय कर सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसमें अगर आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी टाइम लगेगा, और आप ये डायरेक्ट आ जाएंगे तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ से यहाँ जाएँ या फिर यहाँ से यहाँ जाएँ, पहुँचना आपको यहीं पे है, ठीक है। तो हमें ये देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम होता है, आपको याद होगा मैथमेटिक्स में, या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहा गया है, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर भी दिया है, ये बेस भी दिया है, तो आप हाइपोटेनस स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड डेट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, और h इज इक्वल टू √2r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था और आप h निकालना है आपको। मीन्स डिस्प्लेसमेंट कभी भी स्क्वायर में थोड़ी होगा, डिस्प्लेसमेंट एक रास्ता है। देखिए, तो अगर आप इसको रूट में करेंगे तो √2 का तो कोई स्क्वायर होता नहीं, तो ये √2 में ही रह जाएगा। देखिए यहाँ पे r स्क्वायर है, ये 2 है, मीन्स r इंटू आर, इसको r स्क्वायर कहते हैं। तो एक r तो रूट में चला गया, मीन्स अगर आप देखेंगे तो 4 का क्या होता है, 2 इंटू 2, तो √4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से r का स्क्वायर हो जाएगा r इंटू आर, तो √r स्क्वायर क्या होगा, r होगा, तो √2r। ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आंसर हो गया। आपको डरना नहीं है कि केवल r दिया, r का कोई मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, कोई नॉन वेरिएबल्स नहीं दिया, मीन्स 1 2 3 4 कुछ नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया, आपको उससे डरना नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट देखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, द मिनट हैंड। मिनट हैंड आप जानते ही होंगे, मान लीजिए ये है, ये आवर हो गया, ये मिनट हो गया। मिनट हैंड ऑफ अ वॉल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। रेडियस मैं इसलिए बोली क्योंकि ये सर्कल होता है, यहाँ पे इसका मिडिल में जो सेंटर में होता है, तो ये इसको रेडियस ही कहेंगे। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 AM टू 10:30 AM। चलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। मैं फिगर बना देती हूँ इसका, देख लीजिए। ये यहाँ पे क्या आ गया, 12 3 6 में ज़्यादा नहीं बना रही क्योंकि ज़्यादा का काम ही नहीं है। कहाँ से आ रहा है, ये जो आवर का हैंड है वो यहाँ पे है 10 पे, और जो मिनट का हैंड है वो कहाँ तक आया है, यहाँ तक है। कहाँ से आया है, यहाँ से 10 AM टू 10:30 AM। मीन्स अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, सेमी सर्कल बन गया, ठीक है, सेमी सर्कल। यहाँ से यहाँ आने का डिस्टेंस मतलब कि जैसे जैसे वो गया ऐसे ऐसे ही गया, तो इसका सेमी सर्कल अगर हम सर्कल का निकाल लेंगे तो हमारा डिस्टेंस तो ऑब्वियसली आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर रेडियस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल इज इक्वल टू पायर होता है। पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 10 है। अगर आप देखेंगे 220/7, ये आपका आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 31.4 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप इसको देखेंगे तो आपका ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। और ये क्या है, एक तरह ये देखेंगे आप डायमीटर, ये रेडियस है तो ये पूरा डायमीटर ऑब्वियसली होगा। तो डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस होता है। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। 2 इंटू रेडियस तो होता ही है, रेडियस क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली 20 सेंटीमीटर होगा। तो सारे आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मैं बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आप ज़रूर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस के ही बेस पे इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। आपको बस कॉन्सेप्ट और ये फॉर्मूलेज को मेमोराइज करने होंगे, तभी आप अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। मैं इसके सॉल्यूशंस दिखा देती हूँ। सॉरी थोड़े रफ में है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम्स में फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्टेटमेंट मत लिखिए,
मैं ये कह रही हूँ कि टाइम थोड़ा स्पीड को बढ़ा दीजिए। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।